हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़े और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। यूएस प्रेसिडेंट के स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। फैमिली डिनर भी होस्ट करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शेड्यूल में पहले फैमिली डिनर शामिल नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि 21 जून को अब फैमिली डिनर भी होना है। यूएस प्रेसिडेंट फैमिली डिनर में बाइडेन की पत्नी जिल मौजूद रहेंगी। 21 जून को बाइडेन जिल के मेहमान होंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, 22 जून को स्टेट डिनर होस्ट करने वाले हैं बाइडेन। साथ में आपको बता दें कि बेहद खास रहने वाली है ये मुलाकात। हालांकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों से सभी रूबरू हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते से सभी रूबरू हैं। बिल्कुल, और सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, और इस बारे में हमेशा से जो बाइडेन हैं अपनी बात रखते आए हैं, और कह सकते हैं कि खुले मन से हमेशा से भारत की तारीफ करते आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर जा रहे हैं, लगातार आपको खबर दे रहे हैं। इधर स्टेट विजिट को सबसे ज्यादा सम्मान वाली विदेश यात्रा माना जाता है। बिल्कुल, स्टेट विजिट के मायने ये हैं कि उस देश को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा अहमियत देता है। ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी प्रशासन भारत को अपना सबसे खास सहयोगी मानता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्यों खास है ये स्टेट विजिट। बिल्कुल, 2022 में 191 अरब डॉलर के ट्रेड के साथ ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना था अमेरिका। जी हाँ, ये आपको जानना बेहद जरूरी। चलिए ग्राफिक के जरिए भी समझ जाइए आप कि कहीं ना कहीं यूएस में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजा है। लगातार ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकात है, इसकी बहुत अहमियत भी पूजा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको बहुत सम्मान पूर्वक नजर से देखा जाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करके वापस लौटे और जिस तरीके से देश के अंदर उनका स्वागत हुआ था, उसके बाद ये स्टेट विजिट बेहद खास हो जाती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लोगों में एक अलग उत्साह है। और देखिए, कल ही देखा गया कि अमेरिका में हिंदू संगठनों की ओर से किस तरीके से एक जेस्चर महसूस किया गया। इसी के साथ साथ मुख्य न्यूयॉर्क में विश्व योगा दिवस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। ये भी जानकारी दे दें आपको। शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम का हिस्सा भी प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। 22 जून का जिक्र कर लेते हैं। 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम मोदी। इससे पहले 2016 में पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार बाइडेन से मिले हैं, ये भी आप जरा जान लीजिए, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 6 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात कर चुके हैं, और वो मुलाकात हमेशा से ही गर्मजोशी से भरी रही है। सितंबर 2021 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने पहली बार मुलाकात की थी। बिल्कुल, तो दूसरी मुलाकात भी समझिए, इटली में ये मुलाकात हुई थी, जिस दौरान G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और बाइडेन की ये मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, और मई की बात करते हैं। मुझे याद होगा मई 2022 में जो क्वाड का समिट था, उस दौरान मोदी और बाइडेन की मुलाकात तीसरी बार हुई थी। चौथी बार की बात कर लें 2022 में ही G7 समिट के दौरान जर्मनी में मोदी और बाइडेन 5वीं बार इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे। नवंबर का जिक्र करेंगे। नवंबर 2022, यानी कि 2022 दीपिका मुलाकातों का दौर रहा। छठी बार मोदी और बाइडेन की जापान के हिरोशिमा में मीटिंग होती है। समिट के दौरान वो मिले थे, यानी कि मुलाकातों का दौर 2022 में चलता रहा। 2023 आ गया है, और ये साल भी उतना ही जो है कह सकते हैं कि यादगार बनाने वाले हैं पीएम मोदी। और हमेशा से जब भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, या यूं कहें कि अमेरिका का दौरा होता है, एक अलग ही जेस्चर जो होता है ना, वह नजर आता है। चाहे प्रवासी भारतीयों में नजर आए, चाहे अमेरिकी लोगों में नजर आए, एक गर्मजोशी के साथ हमेशा वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। इधर नॉर्थ ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां त्रिपुरा से बड़ी खबर लेंगे। त्रिपुरा की 2 दिवसीय यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष विशाल रैली को संबोधित करेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार रैलियों का दौर चल रहा है, और ये दौर त्रिपुरा में भी जारी रहेगा। संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे नड्डा। 2024 चुनाव की तमाम तैयारियों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा।
चूंकि सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा है लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जो विकास कार्य उन्होंने 9 साल में किए हैं उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात दीपिका इस दौरान ये होती है कि जिस तरीके से योजनाएं सरकार ने लोगों के लिए बना तो दी, लेकिन लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको ये बताना कि हमने आपके लिए काम एग्जैक्टली किया क्या है, वो काम बीजेपी बखूबी करती है और वही कर भी रही है। और बिल्कुल, और इसके अलावा ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ना सिर्फ इसको भेंट मुलाकात या रैलियों के तक हम सीमित कर पाएंगे, बल्कि इसको देख पाएंगे कि तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं, 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे पहले विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं नजर गड़ाई हुई है बीजेपी। तो आपने त्रिपुरा का जिक्र देखा, लेकिन मणिपुर का हाल भी जानिए। मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी ने देश को निराश कर दिया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा पर पूरी तरह से खामोश हैं राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। मणिपुर में हर दिल में खुले मोहब्बत की दुकान, ये अपील करते नजर आए हैं राहुल गांधी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और अपना संबोधन मणिपुर के लोगों के नाम देना चाहिए। बिल्कुल, और ये पहली मर्तबा नहीं है, आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी और लगातार कटाक्ष यहां पर राहुल गांधी करते नजर आए हैं। कभी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी को ब्रह्मांड का ज्ञाता बताते हैं। ये तमाम बातें जो हैं, तल्ख टिप्पणियां यूं कहे राहुल गांधी हमेशा से करते नजर आए हैं और यही एक वजह है कि सुर्खियां हमेशा से बटोरते रहते हैं राहुल गांधी। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लाइव मीटिंग की है। रेल मंत्री ने देर शाम वॉर रूम में लाइव मीटिंग की और रेलवे ट्रैक ओवरहेड इक्विपमेंट पर चर्चा की गई है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर के अधिकारियों से ये बातचीत हुई। रेल मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा के मामलों में सख्ती बरतनी ही होगी। तो गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पर भी चर्चा की गई है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लाइव मीटिंग की गई है और हर एक स्थिति का जायजा लेने की कोशिश यहाँ पर की गई। इस बीच आपको यूपी के जौनपुर से भी बड़ी खबर है, हम जानकारी दे दें। शादी से इनकार के बाद दूल्हे को तालिबानी सजा मिली है। तो बंधक बनाकर तालिबानी सजा दी गई है। घरातियों ने दूल्हे को पेड़ से बांध दिया। जी हां, दूल्हे को घरातियों के चुंगल से हालांकि पुलिस ने छुड़ा लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। और यूपी सहित जो अन्य क्षेत्र हैं, या यूं कह सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। प्रतापगढ़ के हरकपुर में बारात गई थी, जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आई। हालांकि लड़के ने शादी से इनकार किया था, तो घरातियों ने किस तरीके से उसको पेड़ पर बांधा है। अमानवीय व्यवहार यहां पर लड़के के साथ किया गया है। जरा तस्वीर आप देखिए, शादी से इनकार करना इस लड़के को कितना भारी पड़ा है। ये तालिबानी सजा सुनाई गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया, इस लड़के को बचाया है। इधर खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर ले रहे हैं। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सेना और पुलिस की टीम ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ के दौरान भाग खड़े हुए आतंकी कृष्णा घाटी सेक्टर में सीमा पार करने की कोशिश की गई थी। इधर मौके से भारी गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया है। AK-47 का जिक्र करेंगे। राइफल और 9 मैगजीन्स बरामद हुई है। 438 कारतूस और 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्टल भी जब्त हुई है। और न सिर्फ ये असलहा बरामद हुआ है, बल्कि कपड़े और पाकिस्तान निर्मित दवाइयां भी बरामद की गई हैं। इधर स्थानीय गांवों में घेराबंदी की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है सुरक्षा बलों ने। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सेना और पुलिस की टीम से आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। तो हालांकि आपको बता दें कि जब से अटैक हुआ है पुलवामा का, इसके बाद से सक्रिय है ऑपरेशन ऑल आउट की बात कर ली जाए। आतंकियों के मंसूबों पर हमेशा से
पानी फेरने की कोशिश रहती है, सर्च ऑपरेशन चलता रहता है और पुलिस इस बीच मुठभेड़ की है और आतंकियों को मार गिराया। तमाम आतंकी भाग खड़े भी हुए हैं, लेकिन भारी मात्रा में उनसे असलहा भी बरामद हुआ। AK-47 राइफल बरामद हुई है और इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तानी दवाइयां भी उनसे बरामद की गई हैं। स्थानीय गांव का यहां पर जिक्र करेंगे, जहां पर घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, हम जानकारी दे दें। 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इधर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। हसनगंज के नदवा कॉलेज के कार्यक्रम में शरीक होंगे और मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कॉम्बिनेशन देखिए, नदवा जाएंगे, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि लखनऊ की जो तासीर है वही गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती है। बिल्कुल, चूंकि ताल्लुक भी लखनऊ से ही रखते हैं, तो 17 जून को आत्मनिर्भर भारत सेमिनार में भी वे शिरकत करने वाले हैं। 18 जून को आपको बता रहे हैं, ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है राजधानी लखनऊ का। राजधानी लखनऊ से ही सांसद है राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। अब चूंकि लोकसभा चुनाव की दस्तक हो गई है दीपिका, तो ऐसे में तमाम सांसदों का अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी है और लखनऊ से सीधे तौर पर ताल्लुक भी है राजनाथ सिंह का, तो खास हो जाता है दौरा। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और उसकी जानकारी लोगों तक मुहैया भी करा रहे हैं। इधर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी यूपी के सोनभद्र से बड़ी खबर की, जहां आज सोनभद्र के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा होगी। सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। उरमौरा स्थित डाइट परिसर में ये विशाल जनसभा होनी है। जिले की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस बीच किया जाएगा। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे और अमूमन जिस तरीके से लगातार उनका दौरा चलता रहता है, इसी क्रम में उरमौरा स्थित डाइट में ये दौरा सीएम का होने वाला है। तो देखिए, हम लगातार आपको सूचनाएं दे रहे हैं, आपको जानकारी इस बाबत भी दे रहे हैं, क्योंकि 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के बीच बीजेपी लगभग 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, लोगों से रूबरू हो रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। मणिपुर की राजधानी इंफाल का जिक्र करेंगे। पूर्वी इंफाल के खेमन लोक इलाके में गुरुवार को हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। तो वहीं 10 लोग, जी बिल्कुल, और वहीं 10 लोग आपको बताएं पूजा गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और हिंसा की इस ताजा घटना पर मणिपुर के सीएम एन बिरेन ने यह भी कहा है कि घटना बहुत दुखद है। दोषियों का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं राज्य के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से देश के कानून के हिसाब से दोषियों को सजा दिलाएंगे। ये भी कहा गया राज्यपाल के द्वारा एक शांति समिति का गठन किया गया है और शांति समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी जल्द शुरू होगा। ये भी कहा, मुझे उम्मीद है सीएम ने कि राज्य के लोगों के समर्थन से जल्द हम सब शांति हासिल करेंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का ऐलान सामने आया है। इस बीच उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी हाई लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है पूजा। अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर भी नजर बनाए थे। शांति समिति का गठन किया गया था, हर एक एंगल से जांच पड़ताल की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंसक घटनाएं हैं 2 समुदायों के बीच, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्वी इंफाल में हिंसा एक बार फिर से हुई है। 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इस हिंसा के बाद सीएम एन बीरेन खुद सामने आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सवाल ऐसे में ये कि कब। और अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां राजधानी शिमला में मीडिया से बात करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनोहर हत्या मामले में विपक्ष का घेराव किया। तो सीएम ने कहा है कि वो मामले की एनआईए और सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लिखित में जांच के लिए सरकार को अर्जी दें। इधर सीएम ने भी कहा कि हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसीलिए विपक्ष इस घटना को राजनीतिक रंग न दे।
उन्होंने ये भी कहा कि घटना के आरोपी का घर जलाना, इसे सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं, क्योंकि इससे पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। उसका जिस प्रकार से हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक हत्या थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है। और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारे हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि हरियाणा से है। सीएम मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई है। और इस तरह दयालु योजना के लाभार्थियों को सीएम मनोहर लाल ने लाभार्थियों को सांत्वना राशि जारी की है। दयालु योजना पर बोलते हुए सीएम ने कहा, प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटे के आधार पर 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। आपको बता दें, इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से किया जा रहा है। अगली खबर है बिहार के भागलपुर से, जहां मनोहरपुर के बगीचे में बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने घटनास्थल से सैंपल कलेक्ट किए हैं। मौके पर एफएसएल, आईबी डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ जिले के एसएसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। दरअसल यहां पर टिफिन बम के फटने की बात सामने आई थी, उससे जुड़े कई मेटल एफएसएल को भी मिले। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। था उसमें क्या उपयोग हुआ था, इसके निष्कर्ष पर हम लोग जब तक ये विशेषज्ञ टीम होती है एफएसएल की और बीटी स्क्वाड की टीम, जब तक वो हम लोग को जांच करके नहीं बता देते हैं तब तक उस निष्कर्ष हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है, ये शहजादपुर और मनोहरपुर ये सीमा है, मधुसूदनपुर थाना ओपी है, नाथनगर थाना का, और उसमें 2 बच्चे घायल हैं। दोनों बच्चे सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा हम लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है, घटना कैसे हुई, किस परिस्थितियों में हुई, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आप लोग को भी सूचित करेंगे।